नेटवर्क मार्केटिंग में जो टॉप पर लोग होते हैं वो पैसे कमाते हैं, लेकिन जो बॉटम में होते हैं उनका सिर्फ लॉस होता है। तो इसके ऊपर मैं अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ये जो चीज़ है ना कि मैं काफ़ी लेट हो गया नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करने के लिए, और जो लोग ऑलरेडी टॉप में हैं उन्हीं का फ़ायदा होता है। जो अब आप जॉइन कर रहे हो तो आपका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाला हूँ अब। देखिए क्या होता है कि जैसे पहले के ज़माने में आपने सुना होगा, एक मूवी थी सुपर 30 ऋतिक रोशन की, और जिसमें वो एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ उनका कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हकदार राजा बनेगा। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि जो टॉप में बैठा है सिर्फ वही रुपए कमाएगा, जो अब आज ज्वाइन कर रहा है बल्कि वो ज़्यादा रुपए कमा सकता है, वो रुपए कमा सकता है। एवरीबडी हैज़ अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। कई बार हम बोलते हैं कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, सेम नेटवर्क, सेम मार्केटिंग प्लान है, सेम प्रोफाइल है, सब कुछ सेम है, तो ये यहाँ पे ह्यूज कंपटीशन है। बट आपको नहीं लगता है कि सब कुछ सेम है, विच मीन्स एवरीबडी हैज़ अ सेम अपॉर्चुनिटी। एवरीबडी, नो बडी इज डिफरेंट। ओके, ऑब्वियसली कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो उसका कमीशन मार्जिन ज़्यादा होगा, बट कंपनी के लेवल पे अगर हम देखें तो एवरीबडी हैज़ अ सेम अपॉर्चुनिटी। तो इट इज़ गुड। ओके, इट इज़ गुड, राइट? सो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अलग अलग टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्लान्स होते हैं। एक कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका जो कंपनी फ्रेंडली होती हैं। कंपनी फ्रेंडली मतलब जितने ज़्यादा उस कंपनी में लोग ज्वाइन करेंगे उसमें कंपनी का फ़ायदा होता है पहले। ठीक है। दूसरी मार्केटिंग प्लान ऐसे होते हैं जहां पर अपलाइन फ्रेंडली होता है। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करेंगे, जितना आप नेटवर्क बनाओगे, उसमें आपका उतना ज़्यादा फायदा। फिर वो भी क्योंकि ज्वाइन कर रहे हैं, उनका फायदा तभी होगा जब वो बहुत सारी टीम बनाएंगे, तब उनका फायदा होगा। लेकिन जो तीसरा जो होता है वो होता है मार्केटिंग प्लान, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, जहाँ पे जो बंदा ज्वाइन कर रहा है सबसे पहले उसका फायदा, फिर उसके अपलाइन का फायदा, और तब जाके कंपनी का फायदा। ठीक है। तो इस टाइप के भी मतलब अलग अलग टाइप के प्लान्स होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसी आप प्रॉपर कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखो। ठीक है, और ये मत देखो कि अपलाइन का क्या फायदा है, उसके अपलाइन का क्या फायदा है। ये सोचो सबसे पहले आपका क्या फायदा है। बल्कि थोड़ा सा अगर माइंडसेट को फ्लिप करें यहाँ पर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो ये देखो कि जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम है, उसके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, उसके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि आप इस बिजनेस के अंदर आके आपके सक्सेस के रेट ज़्यादा हो, आपके फेलियर के रेट कम हो। ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए, क्योंकि सेम कंपनी में मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हूँ, हमारी कंपनी में कई सारे लोग सक्सेसफुल हैं, कई सारे लोग फेल भी हैं। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरी टीम में भी हर कोई सक्सेसफुल है। कई कई सारे लोग सक्सेसफुल हैं, कई सारे लोग फेल भी हैं, फेल भी हुए। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसके। क्या इसमें क्या फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बेकार है इस वजह से? नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि you are the person who took decision to join the business, and you are the person who is going to take decision to leave the business. तो you are the decision maker, you are the creator, you are the destroyer. तो कई सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं जोश में आते हैं कि अच्छा डिसीजन लिया, और वही लोग कुछ टाइम बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये बिजनेस को नहीं करना। तो डिसीजन यस और क्विट, मतलब ज्वाइन करना है और क्विट करना है, इन दोनों के बीच में ऐसा, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको क्विट कर दिया? मतलब क्या आप इस बिज़नेस को सही से समझ ही नहीं पाए? आप इस बिज़नेस से कभी रुपए ही नहीं कमा पाए, यही तो है। ओके। इस वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वापस बैक टू द क्वेश्चन, कि जो लोग टॉप में होते हैं वही ज़्यादा रुपए कमाते हैं, नीचे वाले ज़्यादा रुपए नहीं कमा पाते। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, एक जैसे चलो ठीक है, इसको बिल्कुल लॉजिकली सोचें कि आज के टाइम में किसको बोलेंगे कि टॉप पे है? आज के टाइम में टॉप में उसको बोला जा रहा है जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छा है, जो सोशल मीडिया में दिख रहा है, जो ऑलरेडी इस कंपनी में काफ़ी टाइम से है। 5 साल 10 साल उसको हो चुके हैं इस कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। लोग उसको जानते हैं, उसकी ब्रांडिंग अच्छी है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो इन्फ्लुएंस की हो रही है, ब्रांडिंग की हो रही है, पर्सनल ब्रांडिंग की हो रही है। कि यार अगर इस कंपनी को ज्वाइन करना है तो इस कंपनी में तो ये लीडर है, इनको हर कोई जानता है, तो यार कोई मुझे क्यों ज्वाइन करेगा, इनको क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? यही तो है लड़ाई, एक तरीके से इन्फ्लुएंस की, सब्सक्राइबर्स की, फॉलोअर्स की, यही तो एक लड़ाई हो गई है। क्योंकि जिसका ब्रांड सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, एक ये होता है। ठीक है। लेकिन अब आप ये सोचो कि क्यों ना ये जो कंपटीशन है, ये जो ह्यूज कंपटीशन है किसी भी टॉप लीडर्स के साथ, जैसे मान लीजिए टॉप 10 लीडर्स जो कि सब जगह यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में और सक्सेस डे में सब जगह वही लोग दिख रहे हैं, आप उनसे कैसे लड़ोगे? आपने आपने तो जस्ट अभी भी स्टार्ट किया है, तो उन लोगों से कैसे लड़ोगे? आपका तो इन्फ्लुएंस नहीं है, आपको तो सिर्फ 100-200 सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे। द ओनली वे टू किल दिस कॉम्पिटिशन इज बाय क्रिएटिंग एन ऑफर, एक ऐसा इररेजिस्टिबल ऑफर आप बनाओ जो कि एक टॉप लीडर के पास भी नहीं है। देखिए मैंने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया, मैं भी कोई टॉप लीडर तो हूँ नहीं बट ये है कि
मेरा जो इंटेंशन है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का वो है कंसिस्टेंट इनकम एंड स्टेबल बिजनेस, ये दो चीज़ें। वरना क्या होता है कि लोग दिखा तो रहे हैं अपना चेक, 4 5 6 7 लाख रुपए का चेक तो दिखा रहे हैं, बट वो फ्लक्चुएशन हो रहा है और कई सारे लोग तो खैर जब चेक आता है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रुपए को। So I'm looking for profit. I'm looking for passive income. I'm looking for financial freedom. I'm looking for consistent income and stable business. This is my thing. मतलब जिसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। मेरा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है। मेरा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर ये नहीं है कि मैं किस लेवल को अचीव कर रहा हूँ। हालांकि जितने ज़्यादा आप ऊपर लेवल पे होगे कमीशन ज़्यादा होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड एन इररेजिस्टिबल ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो कि इवन कंपनी भी आपको नहीं दे पाएगी, एक ऐसा ऑफर जो कि इवन टॉप लीडर्स भी आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आई हैव एन इररेजिस्टिबल ऑफर। सो द ओनली वे टू किल योर कॉम्पिटिशन इज टू किल एन इररेजिस्टिबल ऑफर, जो कि सिर्फ आप ही के पास ही है, सिर्फ आप ही उसको दे सकते हो। ओके, सो दैट्स अ वे। ठीक है, मतलब कि सेम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, सब कुछ सेम है, and still you can make good amount of money if you can think about, if you can uh, focus on becoming a world class marketer. Okay, फोकस ऑन बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास मार्केटर। ईगल मैनेजर, डायमंड मैनेजर, ये सब तो ठीक है, कुछ लेवल से है, लेकिन वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनने का अगर आप के अंदर वो बात है, सीखना चाहते हो, इन दैट केस दैट इज अल्टीमेट लेवल। ओके, तो आई थिंक दैट्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंजाइटी कि यार मैं तो बहुत लेट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, कंपटीशन है। नो प्रॉब्लम, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप यूनिक हो, आपके पास एक यूनिक ऑफर है। उस यूनिक ऑफर को धीरे करके प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट मार्केटिंग है, नॉन कंटेंट मार्केटिंग है, देयर वेरियस वेज टू रीच आउट टू पीपल। ओके, सो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ही करो, इस तरीके से करा जा सकता है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। आज भी कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, वो भी 2 3 लाख रुपए महीना कमा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, तो ये मेरे थॉट्स हैं। आपके जो भी थॉट्स हैं आप भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। आई एम गोइंग टू रीड योर कमेंट्स, एंड आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हो। बाकी मेरा एक फ्री वेबिनार है, नीचे मैं आपको दे रहा हूँ उस पर क्लिक करो, उस वेबिनार को देखो कि किस तरीके से मैंने एक ऑफर बनाया हुआ है सिर्फ, जिससे कि आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक ऑटोमेशन के थ्रू। तो चेक आउट द लिंक्स इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।